आज मैं दूसरा पतरस किताब को आपसे मिलकर पूरा पढ़ाई करना चाहूँगा। हिंदी बाइबल में दूसरा पतरस खोलेंगे और जो हिंदी बाइबल नहीं प्रयोग करते हैं आप मन मन में पढ़िए, लेकिन जो हिंदी बाइबल खोला हुआ है तो मैं आप लोगों को जो पद दिखाऊंगा, आप जरा उसको जोर से पढ़िएगा ताकि वो सबको सबको सुनाई दे। अंदर अंदर हम ये दूसरा पतरस का किताब पूरा देख लेंगे। ये बहुत चैलेंजिंग, थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन हम करके छोड़ेंगे। यहाँ पे हम विशेष करके दूसरा पतरस की किताब में ये सीखेंगे कि परमेश्वर की वचन हमारे विश्वासी जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, वो हम देखेंगे। मैं ये वचन पे इसलिए आज थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा क्योंकि हमें अभी ऐसा लग रहा है कि विश्वासी जीवन में बढ़ने के लिए हम कुछ और करके भी बढ़ सकता है, ऐसा हमारा मन में डाला गया है। तो ऐसे भी अभी हम देखते हैं कि विश्वासी जीवन में बढ़ने के लिए हमें आशीष मिलना चाहिए। हमें जितना आशीष मिलेगा हम प्रभु में उतना बढ़ेंगे, ऐसा भी सोच है। और अगर हम प्रभु में तंदुरुस्त रहेंगे, प्रभु हम सब बीमार से चंगाई करेंगे तो हम प्रभु में बढ़ सकता है। या हम क्रिश्चियन जो मंडली में किसी न किसी काम करके हम प्रभु में बढ़ सकता है, ऐसा हमारा एक गलत सोच है। और पतरस ने यहाँ पे हमें सिखाया है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे विश्वासी लोग जो अच्छे हैं, मंडली में भी आता रहता है, लेकिन क्योंकि वो लोग वचन में उतना ध्यान नहीं देता है तो मंडली में ठक्कर का कारण बन सकता है। वही हम आज देख लेंगे। तो हम जाएंगे दूसरा पतरस में। ये दूसरा पतरस का किताब सिमोन पतरस ने लिखा है, जिसका पुराना नाम सिमोन था। और जब जो हमारा यहाँ का भाई भी सिमोन है, और प्रभु ने जब उसने प्रभु में विश्वास रखा तो प्रभु ने उसका नाम बदला और बोला कि तुम देखो, मैं तुम्हारा नाम पतरस रखूंगा। पतरस का मतलब एक बड़ा चट्टान। सिमोन तो चट्टान तो नहीं था। हमें उसका कैरेक्टर पता चलता है बाइबल में कि वो थोड़ा टिकने वाला आदमी नहीं था। उसका मन एकदम कभी इधर कभी उधर हो जाता था, कभी आसमान गिराने का बात करता था, कभी धरती के अंदर छुप जाता था, ऐसा आदमी था। लेकिन प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें चट्टान बनाऊंगा, जिसे प्रभु ही कर सकता है। एक मिट्टी जैसा आदमी को चट्टान बनाना ये सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। तो सिमोन का नाम बाइबल में जो है ना, नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये नाम कब कब आया है, कब कब इसका मेंशन हुआ है। पतरस का नाम सबसे पहला जो वो पापी अवस्था में था उस टाइम में ये सिमोन नाम से उसको पहचान कराया है। हम ये बातें अभी नहीं पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:41 में देखते हैं कि जब उनका भाई अंद्रियास ने उसका भाई पतरस को लाया था और देखो हम मसीह से मिला, तो पतरस आके मसीह से मिला था। तो सिमोन नाम सबसे पहला याद रखिएगा, सिमोन नाम बाइबल में सबसे पहला वो पापी अवस्था का बारे में हमें याद दिलाता है। जब वो पापी था उस टाइम पे उसको सिमोन करके बुलाया गया था, तो उसका पापी अवस्था को याद दिलाता है। दूसरा, ये सिमोन नाम जब वो, मैंने कल भी थोड़ा जिक्र किया था कि कल क्या हुआ कि वो लूका 5 अध्याय में प्रभु से फिर भटकने लगा था। पता नहीं, शायद उसको बोरिंग लग रहा था प्रभु के साथ में चलना, और उसका जो मछली पकड़ने का शौक था और वो उसका पेशा भी था, मछली पकड़ के उसको परिवार को खिलाता था। तो उससे लगा होगा कि नहीं, प्रभु के साथ में अब नहीं चलेंगे, थोड़ा जाके मछली भी पकड़ लेंगे। तो उसका पाँव थोड़ा उखड़ने लगा था। उस टाइम भी उसका नाम सिमोन लिखा है।
पापी अवस्था को भी याद दिलाता है सिमोन नाम, उसका पाँव जब उखड़ने लगा था उसको भी याद दिलाता है सिमोन नाम। प्रभु आके फिर उसको लेके गया, वो दूसरी बात है। और फिर जब एक बार प्रभु और पतरस के बीच में बात हो रहा था, प्रभु ने बोला, देखो सिमोन, शैतान तुझे शिफ्ट करना चाहता है। जैसे हम चावल को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, वो उछलना, पटकना। शैतान तुझे पटकना चाहता है सिमोन, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया है, तुम स्थिर रहोगे और भाई लोगों को देखोगे। तो यहाँ पे जो है पतरस का पराजय, वो अगर प्रभु उनके लिए प्रार्थना नहीं करता तो वो पराजित हो जाता, शैतान उसको पटकता था। तो उसका जो पराजय से भी जुड़ा गया है नाम ये सिमोन। और आखिर में जब सिमोन ने प्रभु हम ये उसका जो प्रभु को उसने इनकार किया था, उस टाइम भी उसका नाम सिमोन नाम से पुकारा गया है, उसका पतन। तो उनका पुराना नाम जो है, उनका पापी अवस्था, उनका पाँव जो उखड़ने लगा था, जब वो पराजित होने वाला था और जब वो पतित हो गया था, उससे संबंध रखता है ये नाम सिमोन। हम लोगों का भी एक हिसाब से दो आइडेंटिटी है, दो हमारा पहचान है। पहला पहचान जब हम पाप में थे, वो पहचान हमारे विश्वासी जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रकट होता रहता है कि नहीं? आप विश्वासी होके भी कभी कभी आपका पाँव थोड़ा उखड़ने लगता है, कभी कभी आप पराजित हो जाते हो, कभी कभी आप पतित भी हो जाते हो। ये पुराना हमारा जो, इसमें ये हिंदी में शायद पुराना मनुष्य लिखा हुआ, ये तो सचमुच में प्रभु ने इसको तो उसके साथ में क्रूस में लेके गया है, वो तो अभी मरा है, फिर भी इसका जो चरित्र है, इसका जो नेचर है, कभी कभी हमारे जीवन में आता रहता है। इसीलिए सिमोन पतरस ने क्या किया कि प्रभु के साथ, जब भी वो प्रभु के साथ रहना उसने नहीं छोड़ा। हमें भी ये पता होना चाहिए कि मैं विश्वासी हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा करके घर में मत बैठिए। प्रभु के जनों के साथ, प्रभु के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। कोई भी अपना मसीह जीवन को ग्रांटेड मत लेना कि मुझे कुछ नहीं होगा। सिमोन जैसा आदमी को अगर ये सब हुआ तो हम लोगों को क्यों नहीं होगा? इसीलिए सिमोन जब भी गिरता था, उखड़ता था, पराजित होता था, प्रभु उनके साथ रहता था, इसीलिए उसको कुछ नहीं हुआ। और हमें भी ये मन में रख के सिमोन के जीवन से हम ये सीखना चाहिए। अगर सिमोन एकदम स्थिर रहता तो क्या होता? आज हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता ना, नहीं सिमोन जैसा जिंदगी जीना है, सिमोन तो एक बार भी उसका पाँव नहीं उखड़ा, सिमोन तो एक बार भी पराजित नहीं हुआ, एक बार भी वो पतित नहीं हुआ, हमारे ऊपर कितना प्रेशर हो जाता। सिमोन के जीवन से प्रभु हमें अपना अनुग्रह को सिखाता है। देखो, तुम जो भी हो, चाहे तुम सिमोन हो, चाहे पावल हो, तुम खुद में तुम्हारा ताकत नहीं है, इसीलिए मैं मेरे अनुग्रह से तुझे संभालूंगा, अनुग्रह ही तेरे लिए काफी। हमें ये मन में रखना चाहिए। तो अभी लूका में जाएंगे 22 को 62। अच्छा पढ़िए तो। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। ये 62 पढ़ा आपने जी। 61 भी पढ़िए। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। ये पतरस का एक बाइबल स्टडी है वो बाइबल पढ़ाई हो रहा है उसको। क्या हुआ कि वो पहले बहुत कॉन्फिडेंट के साथ में बोल रहा था, प्रभु मैं आपके साथ में मरने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा बोल रहा था। तो प्रभु ने बोला था कि देखो, आज मूर्ख मांगने से पहले तुम मुझे 3 बार इनकार करोगे। और सचमुच में यही हुआ कि पतरस ने प्रभु को इनकार किया। तब यहाँ पे क्या लिखा है? जब उसने इनकार किया और प्रभु पतरस के ओर देखा
तो पतरस के मन में क्या हुआ, प्रभु का वचन मन में याद आया। कितना बड़ा बाइबल स्टडी है ना ये। देखिए, बाइबल हम दो तरीका से पढ़ते हैं। एक ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, दिमाग बढ़ाने के लिए, बौद्धिक रूप से हम और तेज होने के लिए बाइबल पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे बाइबल स्कॉलर्स हैं जो एक शब्द को तोड़ तोड़ कर पोस्टमार्टम करके, मतलब एक एक हिस्सा का अर्थ भी बताता है। ऐसा स्कॉलर्स भी होते हैं, ऐसा भी चाहिए। अगर हमारे बीच में भी पढ़ा लिखा भाई बहन है जो कॉन्कॉर्डेंस लेके बाइबल पढ़ना चाहते हैं, उसको कमेंट्री रख के पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए, वो भी चाहिए। लेकिन ये वाला जो बाइबल अध्ययन है, पतरस ने इनकार किया, प्रभु ने उनको देखा, और तब प्रभु ने जो पहला बोला था वो वचन पतरस के दिमाग में, मन में आना शुरू किया। ये वाला जो बाइबल स्टडी है ये थोड़ा अलग किस्म का होता है। यहाँ पे दिमाग में प्रभु का काम नहीं कर रहा है, हमारा कॉन्शियंस में, हमारा ये विवेक में सीधा काम कर रहे हैं। एक भाई था स्टीवन जोयस करके, वो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो भाई ने एक मुझे बात बताया, मैं कभी नहीं भूलता हूँ वो। देखो भाई, मिनिस्ट्री दो किस्म का होता है। एक मिनिस्ट्री जो होता है कि लोगों को मोहित करने वाले मिनिस्ट्री होता है, बहुत पढ़ाई करके आता है और कैसे न कैसे मैं अच्छा प्रचारक हूँ करके दिखाना है, सभी को मतलब अपना बाइबल का ज्ञान से मोहित करना है, वो वाला। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और ये पॉपुलर भी होते हैं मंडली में, सब इसी को सुनना चाहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस में वो लोग को इन्विटेशन मिलता है वगैरह। ऐसा होना भी जरूरी भी है, ऐसा भी चाहिए। लेकिन उसने बोला दूसरा एक किस्म का मिनिस्ट्री होता है, जब वो शायद वो बाइबल का उतना ज्ञान भी नहीं रखता, लेकिन जब वो मुंह खोलता है उसका वचन सीधा हमारे दिल पे लगना शुरू होता है। वो उतना ग्रीक शब्द का क्या लिखा है वो जानता भी नहीं है, लेकिन उनका एक एक शब्द हमारे दिल पे लगना शुरू होता है। यहाँ पे यही हुआ, पतरस के दिल पे प्रभु ने जो बोला था सीधा लगने लगा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी याद करना चाहिए, पतरस ने जब इनकार किया तो बाइबल में लिखा है प्रभु ने पतरस के ओर मोड़ के देखा। मंडली में अगर कोई गलती करता है तो आप कैसे देखते हैं उनको? बोला भाई आप कैसे देखते हैं? वो ब्रदर ने या ये ब्रदर ने गलती किया तो हम लोग कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं कि वो भाई को बुलेट लग रहा है, वो भाई ऐसा हो रहा है कि अभी मुझे नहीं जीना है ना। इतना घृणित महसूस करेगा, इतना तुच्छ महसूस करेगा कि शायद वो वापस ना आए। हम ऐसे देखते हैं, हमारे आंख में वो ऐसा घमंड है। देखो ना, मैं कितना सही था, तू कितना गलत। मैंने बोला था ना, जब मंडली में कोई गिरता है और उसके ऊपर हम घमंड करते हैं, उसके ऊपर हम उत्सव मनाते हैं, तो वो गलत बात है। मैं कल मेरा वाइफ से बात कर रहा था, मैंने उनसे बोल रहा था थोड़ा फिलोसफिक बन के बोल रहा था, जब भी मंडली में झगड़ा होता है या विश्वासी में झगड़ा होता है, जिसने गलती करता है वो तो गलत करता ही है, सही नहीं है वो। लेकिन जो सही है वो भी गलत करता है। कैसे? ऐसे देख के, है ना, वो भी तो गलत है। प्रभु ने पतरस को कैसे देखा? ऐसे देखा कि पतरस के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा बाइबल स्टडी हो गया। वो बाहर जाके रोने लगा, प्रभु की ओर उसका भक्ति और बढ़ा, विश्वास और बढ़ा। ये वाला नजर हमें भी रखना चाहिए। ये नजर हम बच्चों की ओर रखते हैं। यहाँ पे इधर ये साइड में तो थोड़ा शादीशुदा ब्रदर्स है, आप लोगों ने बच्चों को कैसे बढ़ाया है ना, हमें पता है। जब मैं स्कूल में काम करता था, जब मेरा स्टूडेंट लोग गलती करता था तो मैं ऐसा देखता था कि वो लोग मुझसे बहुत डरता था। ठीक है, वो आज समझता हूँ ये सब गलत था। लेकिन जब मेरा खुद का बच्चा हुआ, जब वो गलत करता है, मैं खुश नहीं होता हूँ, लेकिन ऐसा देखता हूँ कि बच्चा समझ जाता है, डरता नहीं है, वो मुझसे छुपता नहीं है, लेकिन मेरा पिताजी मुझसे नाराज है करके वो फिर सुधरने के लिए कोशिश करता है। हमें भी एक दूसरे से यही किस्म का नजर रखना चाहिए कि तुम गया, तुम्हारे लिए कुछ आशा नहीं है। नहीं, देखो भाई कितना गंभीर बात था, गिर गया।
पत्रुस को यही लेसन मिला था। इसीलिए पत्रुस प्रभु को वचन को इतना ध्यान देता था। उस दिन उसको पता चला कि प्रभु के मुंह से जो वचन निकलता है ये हमारा वचन जैसा नहीं है। फिर दूसरा बार क्या हुआ, पतरस, कल भी मैंने इसका थोड़ा बताया था, ये भाग के प्रभु के क्रूसीकरण के बाद में वो भाग के फिर मछली पकड़ने के लिए गया था। तो प्रभु उनको आकर के उनको पकड़ा। फिर क्या हुआ, प्रभु ने बोला, पतरस तुम मुझे प्रेम करते हो? पतरस ने बोला, प्रभु आप जानते हैं ना मैं करता हूँ। तो प्रभु ने बोला, मेरा भेड़ा को, मेरा क्या बोलता है, भेड़ को खिलाओ, मेरा भेड़ को खिलाओ। फिर प्रभु ने बोला, पतरस तुम मुझे प्यार करते हो? फिर पतरस ने बोला, हाँ प्रभु आप तो जानते हो। प्रभु ने बोला, तो मेरा फिर वो लैम्स को क्या बोलता है, मेमना को खिलाओ। फिर तीसरी बार भी बोलता है कि तुम मुझे प्यार करते हो? तो प्रभु ने, पतरस ने बोला, थोड़ा दिक्कत भी आया था, तो प्रभु ने बोला तुम मेरे भेड़े को खिलाओ। उस दिन पतरस का ये डबल झटका मिला कि हाँ, प्रभु का वचन ने मुझे तो काम कर लिया। मैं उस दिन रोया था, कितना सच था वो वचन। अब प्रभु पतरस को बोल रहा है, देखो जो वचन तुम्हें सच लगा था, जो वचन से तुम्हारा उस दिन उतना पश्चाताप हुआ था, वो वचन सिर्फ तुम्हें नहीं रखना, मेरे भेड़ को, मेरे मेमना को भी खिलाना। तो पतरस जानता था कि प्रभु का वचन का मतलब क्या है। इसीलिए वो छोटी सी पत्री है, 2 अध्याय, लेकिन उसमें पतरस ने परमेश्वर के वचन की ओर इतना नजर लगाया है, हम वो देखेंगे। हम पढ़ेंगे पतरस 1 अध्याय का 2 पद, दूसरा पतरस 1 अध्याय का 2 पद। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। यहाँ पे पतरस ने क्या लिखा है कि, अच्छा पहचान, हिंदी में भी पहचान लिखा है ना। अच्छा, ये पहचान का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा बताने का कोशिश करूंगा। ये पहचान जो है, ये है प्रभु को हम जो जानते हैं वो जानने का ज्ञान। मतलब आज मैं कल से भाई निर्माण से थोड़ा मेरा बातचीत हो रहा है, तो अब मैं भाई पहले निर्माण का नाम सुना था मैंने, उनका पिताजी का घर में गया था, मुझे खाना भी मिला था, और निर्माण कितना बार दिमाग में ये नाम आया था। और बाद में सिमोन भी बात करता था, निर्माण भाई वो अभी नौकरी छोड़ के आ रहा है वगैरह। लेकिन सिर्फ मेरा मतलब लोगों से जो नाम सुना उसी के हिसाब से मेरा मन में कुछ आइडिया था। लेकिन कल से मैं भाई से बात कर रहा हूँ और भाई के घर में बैठा, अभी मैं उनको ज़्यादा जानने लगा। अब निर्माण जब कोई मुझे बोलेगा तो भाई का मुझे थोड़ा चरित्र याद आएगा, उनका जो मेरे लिए जो भी किया वो याद आएगा, और मंडली में जो करते वो थोड़ा याद आएगा। तो वो पहचान है, ये पहचान है। ये पहचान का अर्थ दूसरा भी होता है, लेकिन ये पहचान ये है कि जब किसी को आप जानते हो, वो ज्ञान। मैं जो सिमोन को जानता हूँ, जो जोनाथन को जानता हूँ, अब मुझे जो भी मैं वो लोग को जान के जितना भी मुझे यहाँ पर ज्ञान है, वो वाला ज्ञान है। मतलब ये ज्ञान जो है, प्रभु यीशु मसीह को हमने जितना जाना वो ज्ञान है। अगर वो ज्ञान में हम और बढ़ेंगे, तो पतरस ने यहाँ पे 2 बातें लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में 2 गुना होते जाएगा। मल्टीप्लाई लिखा है, नेपाली में प्रशस्त लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? बहुतायत से बढ़ते जाए, और परमेश्वर का शांति भी बहुतायत से बढ़ते जाए। क्या परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो अनुग्रह किया है, जो शांति दिया है, वो हमारे लिए उसी टाइम में बहुतायत से नहीं दिया था? दिया था कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि प्रभु ने हमें अनुग्रह और शांति हमें दिया है, लेकिन उसको हमें थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाना है। अब मैं एक बात को यहाँ पे पूछूंगा, भाई सुजीत और भाई बुद्ध, परमेश्वर ने भाई सुजीत और बुद्ध में किसको ज्यादा अनुग्रह किया? दोनों को बराबर किया है। लेकिन
किसके जीवन में वो अनुग्रह बढ़ेगा? जो प्रभु को और जानेगा। यही पत्रुस सिखा रहा है। ये अनुग्रह जो है वो भी बढ़ता है। ये शांति जो है, मतलब देखिए ना, विश्वासी लोग, किसी के जीवन में कितना शांति है, किसी के जीवन में वो कितना अशांत में जी रहा है। प्रभु ने दिया तो दोनों को शांति तो बराबर ही दिया है, लेकिन जो प्रभु को पहचान में, प्रभु का ज्ञान में बढ़ा है, उसका शांति का महसूस ज्यादा है। जो प्रभु का पहचान में, प्रभु का ज्ञान में नहीं बढ़ा है, तो उसका शांति थोड़ा कम है। तो कहने का मतलब ये है, प्रभु को पहचान में बढ़ना मतलब क्या है? प्रभु को आप कैसे और जानोगे? मैं भाई निर्माण को कैसे और जानूंगा? भाई मुझे और एक हफ्ता पालना पड़ेगा और मैं और जानूंगा, है ना। उसके घर में फिर सुबह से शाम तक गुजारा करूंगा तो और जानूंगा। लेकिन प्रभु को और हम कैसे जानेंगे? एक ही रास्ता है, बाइबल खोल के देखना पड़ेगा। वहां पे बाइबल में प्रभु को ढूंढना पड़ेगा, तब हम प्रभु को और जानेंगे। इसका मतलब हम बाइबल में जितना समय बिताएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में उतना बढ़ता जाएगा। पत्रुस ने सबसे पहला हमें ये सिखाया है। और 3 पद पढ़िए। क्योंकि उसके ऐश्वर्य सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ओके, देखिए, ये जिंदगी जो है सबके लिए बराबर नहीं है। किसी का, जब हम बड़े बड़े जगह पे गया, कोई विश्वासी लोग का सब कुछ है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा गाड़ी है, इतना बड़ा नौकरी है। फिर कोई विश्वासी के घर में घर भी नहीं है, किराए के घर में रहते हैं, गाड़ी भी नहीं है, और बच्चे का पढ़ाई भी ठीक नहीं है, और नौकरी जो पैसा मिलता है वो भी कम है। तो क्या परमेश्वर क्यों सबको बराबर नहीं देते हैं? आपका मन में कभी कभी ऐसा आया होगा ना, परमेश्वर वो उसके लिए आपने इतना दिया, मेरे लिए तो कुछ नहीं। मैं भी जब जवान था, मेरे मन में ये सवाल आता था कि क्यों वो लोग का इतना ज्यादा और मेरे लिए कितना कम। मेरा जिंदगी में ऐसा समय था कि जब मैं 500 रुपया कमाता था और वो 500 रुपया वो फूड का बिल आता था, मतलब सिलीगुड़ी में ऐसा अवस्था भी था। लेकिन ये ज़्यादातर तो नहीं गया, लेकिन थोड़ा समय तक गया। और ये सब देख के हमें लगता है कि परमेश्वर भी कभी कभी किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है। अभी तो मैं प्रभु में कम से कम 27-28 साल गुजारा। अब मुझे ये पता चला, ये संसार में जीने के लिए, अच्छा, जिंदगी 3 किस्म का होता है बाइबल में, ठीक है। एक ग्रीक शब्द में 3 किस्म का जिंदगी लिखा है। एक हमारा ये वो ग्रीक भाषा में वो बायो लिखा है। बायो मतलब जीना, शारीरिक जिंदगी। वो कुत्ता का भी होता है, गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, हमारा भी होता है, और ये मूले का भी होता है, आलू का भी होता है। ये जिंदगी सबका होता है, ठीक है। ये है शारीरिक जिंदगी। दूसरा शब्द लिखा है बाइबल में जिंदगी के लिए, वो है सुके। सुके मतलब हमारा मानसिक जिंदगी, इमोशन आता है उसमें, इच्छा आता है वगैरह। लेकिन तीसरा शब्द है जो जोए बोलता है, वो है हमारा प्रभु ने जो जिंदगी दिया है आत्मिक, वो जोए है। तो प्रभु ने हमारा बायो के लिए, ये शारीरिक जिंदगी के लिए सभी को बराबर नहीं दिया है। ये प्रभु का इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है कि सब विश्वासी को एक एक बंगला मिले, एक एक गाड़ी मिले और 6 फिगर सैलरी मिले। प्रभु का ये इंटरेस्ट नहीं है। ये बायो, ये जो हमारा शारीरिक जीवन है, इससे तो प्रभु थोड़ा हमें चेतावनी देता है कि तुम इसमें ज्यादा डूब जाओगे, इसमें ज्यादा आशीष मिलेगा तो तुम विनाश भी हो जाओगे। तो ये बायो में प्रभु का इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु का इंटरेस्ट जो है, प्रभु का दिलचस्पी जो है हमारा जोए में, हमारा आत्मिक जीवन जो प्रभु ने क्रूस पे मर के दिया है, वो उसके लिए यहाँ पे लिखा है। उसके लिए ये 3 पद में वही जिंदगी है। वो अनंत जिंदगी जीने के लिए प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है। अब पढ़िए तो फिर एक बार, शायद अब थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा वो पद, 3 पद। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने
सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, जीवन और भक्ति से जो संबंध रखता है वो प्रभु ने सब कुछ दिया है। ये कैसा जीवन है? ये बायो शारीरिक जीवन नहीं है, ये सुखे एंटरटेन जो चाहता है, जो मानसिक स्थिरता ये जिंदगी के लिए नहीं, हमारे अनंत जोए के लिए, हमारा अनंत जीवन के लिए, भक्ति का जिंदगी बिताने के लिए हमें सब कुछ दिया है। इसलिए जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारा कोई बहाना नहीं बनेगा। प्रभु आपने जोनाथन को ज्यादा दिया तो वो भक्ति में जिया, और मुझे कम दिया तो मैं उतना नहीं हो पाया। सिमोन को आपने ज्यादा दिया, वो भक्ति में जिया। यहाँ पे लिखा है कि ये अनंत जीवन के लिए प्रभु ने सब कुछ बराबर और पर्याप्त दिया है। बस इतना ही है कि हमारा आंख कहाँ पे है? बायो में है। हमारा शारीरिक जीवन को हम ज्यादा देख रहे हैं, या फिर हमारा मानसिक सुखे मानसिक जीवन को ज्यादा दिख रहा है। हम जोए को कम दिखाई दे, हम जोए को कम दिख रहे हैं। जिसका घर में ज्यादा बच्चे होता है, कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अब्राहम का जीवन में ऐसा हुआ था। अब्राहम का 2 बेटा था, एक ईसाऊ और दूसरा याकूब था। अब्राहम इतना मतलब आत्मिक आदमी था, भक्तिपूर्ण आदमी था, फिर भी उसको पता नहीं क्यों ईसाऊ को ज्यादा पसंद करता था। वो देखने में शायद ईसाऊ थोड़ा मजबूत लगता था, पता नहीं क्या, वो शायद ज्यादा हैंडसम भी लगता था। वो रेड स्किन वाला था, है ना। हम सब लाल गाल है तो सबको पसंद होता है। लेकिन प्रभु ने क्यों ईसाव को नहीं याकूब को चुना? बाद में हमें पता चलता है कि याकूब में जो आत्मिक टेंडेंसी जो है, आत्मिक चीजों में जो इच्छा रखना है वो ज्यादा था। प्रभु वो दिखाई दिया। लेकिन अब्राहम इतना आत्मिक होते हुए भी उसको दिखाई नहीं दिया। वो ईसाव को ही ज्यादा, सॉरी अब्राहम बोल रहा हूँ, ईसाक में ज्यादा, ईसाव पे ही ज्यादा मन लगाया था। हम कभी कभी ऐसे ही करते हैं। हमारा याकूब जो है अनंत जीवन है, उसमें हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ईसाव पे ज्यादा ध्यान देते हैं ना, मतलब शारीरिक जीवन में हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं जब बच्चों से बात करता हूँ, कॉलेज के लड़का लड़की से जो विश्वासी है, उनसे मैं ये बात करता हूँ कि देखो भाई साहब, पढ़ाई करो ठीक है, लेकिन पढ़ाई तुम्हारा जिंदगी नहीं है, प्रभु तुम्हारा जिंदगी है। इसीलिए तुम गोल्ड मेडल के लिए जाओगे, लेकिन आत्मिक जीवन में तुम ब्रॉन्ज मेडल में गिरोगे, तो उतना अच्छा डिसीजन नहीं है। हमारा मन जोए में होना चाहिए, आत्मिक। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इतना जोए में मन लगाए कि स्कूल ही ना जाए और ना पढ़े और घर में बाइबल पढ़ के रहे, फिर ये एक्सट्रीम में भी नहीं जाना है। लेकिन जो भक्ति के जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है। अब वो कहाँ दिया है, ये प्रश्न कर सकता है कि प्रभु ने हमें भक्ति के जीवन जीने के लिए, जोए के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन वो कहाँ दिया है? वो वहीं पे लिखा है, उनके पहचान में। ये पहचान भी वही है, प्रभु का जितना ज्यादा जानेंगे हमें उतना पता चलेगा कि आत्मिक जीवन का आशीष होता क्या है। तो प्रभु को कैसे जानेंगे? बाइबल ही पढ़ना पड़ेगा, बाइबल में ही ढूंढना पड़ेगा। तो पतरस ने 2 बातें हमें समझाया कि बाइबल में प्रभु को ढूंढ के प्रभु के बारे में और जानने से क्या फायदा होगा। अब हम पढ़ेंगे 5 पद। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। वहां पे वो ज्ञान का क्या शब्द लिखा है ब्रदर? विश्वास में क्या जोड़ने के लिए बोला है? सद्गुण। सद्गुण। और सद्गुण में समझ। अच्छा, समझ, ठीक है। तो अभी विश्वास को बढ़ाने के लिए भी हमें समझ ही चाहिए। विश्वास को कैसे बढ़ाएंगे? कोई लोग सोचता है कि हमको उपवास प्रार्थना करना चाहिए तो विश्वास बढ़ेगा। उपवास जो भी करता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उपवास करके आप प्रार्थना करो, ठीक है। लेकिन आप उपवास इसलिए बैठ रहे हो ताकि आप विश्वास में और मजबूत हो, ये तो फिर एक धर्म कर्म जैसा हो जाएगा, ये तो एक तपस्या हो जाएगा जो बाइबल सिखाता नहीं। विश्वास को बढ़ाने के लिए एक ही रास्ता है कि समझ को बढ़ाना है। और समझ बढ़ाना मतलब
बाइबल में प्रभु को और ढूंढना, यही है, जहां पे भी घूम के वहीं आता है। 16 अध्याय में, यूहन्ना 16 अध्याय में प्रभु ने ऐसा बात बताया था लोगों को, चेलों को, देखो अब मैं जा रहा हूं, तुम्हें बहुत ज्यादा अत्याचार होगा। और हुआ भी, सबको मारा गया ना, पतरस को तो उल्टा क्रूस पे लटकाया था, और याकूब को तलवार से सर काटा था। तो प्रभु ने बोला था कि तुम्हें बहुत अत्याचार होगा, सतावट होगा। और प्रभु ने नीचे क्या बोला, ऐसा नहीं बोला कि लेकिन डरना मत, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, ऐसा नहीं बोला है। प्रभु ने बोला तुम्हें अत्याचार होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब ये तुम्हारे जीवन में अत्याचार आएगा कि तुम ठेस मत खाना। या प्रभु क्या समझा रहा है, प्रभु ये समझा रहा है मेरा वचन कितना सत्य है, कितना सच है, वो तुम्हें प्रकट हो जाएगा जब तुम्हारा अत्याचार होगा। तो इसका मतलब जब पतरस को कोई ढूंगा मार रहा था, पत्थर मार रहा था, पतरस को कोई झापट लगा रहा, गाली कर रहा था, पतरस का विश्वास और बढ़ रहा था। क्यों? ये तो प्रभु ने बोला था, ऐसा ही होएगा, ऐसा ही होगा करके प्रभु ने बताया था। तो वचन से और उसका विश्वास बढ़ा है। तो यहाँ पे पतरस ने हमें यही बताया है कि ये समझ से हमारा विश्वास और बढ़ेगा। अब हम जाएंगे 8 पर। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। अच्छा, निष्फल और निकम्मा, ये हमारा विश्वासी का दो बीमार है। विश्वास है हम स्वर्ग जाएंगे, लेकिन कभी कभी हम निकम्मा विश्वासी बन जाते हैं और निष्फल विश्वासी बन जाते हैं। ये होता है कि नहीं? होता है ना। अगर आपका सचमुच में आप ईमानदार पूर्वक अपना जिंदगी का बायोग्राफी लिखोगे, अपना जिंदगी का कहानी लिखोगे, तो कितना चैप्टर्स होंगे जहाँ पे आप, कितना अध्याय होंगे जहाँ पे आप निष्फल रहे थे और निकम्मा रहे थे। कितना चैप्टर्स होंगे? आप 30 चैप्टर का कथा लिखोगे तो कितना, 29 चैप्टर तो निकम्मा है, 29 चैप्टर तो निष्फल है, फिर क्या फायदा हुआ ना। तो अगर ऐसा नहीं होना है तो वहां पे भी पतरस ने वही सिखाया है कि तुम्हें प्रभु का ज्ञान में पढ़ना चाहिए, प्रभु का वचन में ध्यान लगाना चाहिए। अब जाएंगे 3 और उसका 18 पद। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ पे भी ज्ञान और जो वृद्धि एक साथ है। तो अगर प्रभु में हम बढ़ना है, उसमें भी हमें ज्ञानी चाहिए। अच्छा, तो ये हुआ, हम थोड़ा सा पतरस ने परमेश्वर के वचन से हमारा वृद्धि, हमारा फल, हमारा अनुग्रह, शांति, ये सब में तो परमेश्वर का वचन का क्या रोल होता है वो हमें सिखाया है। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, वो ये है कि पतरस ने हर चैप्टर में प्रभु का वचन का क्या नाम दिया है। मैंने हिंदी में देखा है, हिंदी का ट्रांसलेशन उतना एक्यूरेट नहीं लगा। नेपाली में मैंने सही शब्द, मुझे सही शब्द मिला। अच्छा, 1 का 12 पद पढ़िए तो। इसलिए यद्यपि तुम्हें ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो। अच्छा, ये सत्य वचन जो तुम्हें मिला है, परमेश्वर का वचन का दूसरा नाम उसने सत्य वचन दिया है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है प्रेजेंट ट्रूथ। प्रेजेंट ट्रूथ नेपाली में लिखा है हाल का वचन या हाल का सत्यता। ये प्रेजेंट ट्रूथ क्या होता है? सिमोन भाई आप समझाओ, ये हाल का सत्यता का मतलब क्या होता है? हाल का सत्यता, वर्तमान सत्यता, इसका मतलब अर्थ क्या होता है? ये सत्यता, हाल का सत्यता का मतलब होता है कि ये ऐसा सत्यता है जो कभी बुढ़ा नहीं होगा, इसका एक्सपायरी डेट नहीं है, ये कभी पुराना नहीं होगा, ये एवरग्रीन है, ये कभी बुढ़ा नहीं होगा। जोनाथन मुझसे छोटा है उम्र में, लेकिन देखिए तो उसका बाल अभी पूरा सफेद हो गया है। मेरा यहाँ पे थोड़ा पेंटिंग करके आया है, ये पूरा गया है अभी।
ये हमारा जिंदगी जो है पुराना होते जाएगा। आज मैं मेरा चेहरा मिरर में कम देखने लगा। एक जमाना था उठते ही मैं जाके दिखता था, तो कॉलेज में पढ़ता था, अच्छा लगता था। अभी ये आप अपना ज़्यादा चेहरा देखने से थोड़ा निराश हो जाता हूँ कि अभी तो जा रहा है हमारा समय तो जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो प्रेजेंट ट्रूथ है, वो कभी बुढ़ा नहीं होगा। एक जमाना था जब इंदिरा गांधी का बात बहुत अच्छा लगता था, अभी वो कोई सुनता है? वो पुराना हो गया। फिर वाजपेयी साहब का अच्छा लगता था, वो भी पुराना हो गया। अब मोदी जी का अच्छा लगता है, एक दिन वो भी पुराना हो जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन जो है वो सब टाइम के लिए सही है, वो कभी बुढ़ा नहीं होगा, यही सिखाया है। उसके बारे में बाद में हम विस्तृत से पढ़ाई करेंगे। फिर 19 पद में देखिए, 19 पद। और हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा, और तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। अच्छा, मुझे शायद मैं हिंदी को ठीक से नहीं पकड़ पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है। इंग्लिश में लिखा है कि मोर श्योर वर्ड ऑफ प्रोफेसी, नेपाली में लिखा है कि अझै पक्का वचन, अझै पक्का वचन और निश्चित वचन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक दिन एक विश्वासी को गवाही मैंने सुना, उसने बोला, मुझे नहीं बोला, किसी को बोला, मैंने उसके मुंह से सुना। वो खिड़की में बैठा था, दूर में उसने देखा कि एक क्रूस लटका हुआ था। खिड़की से देखा, दूर पे एक क्रॉस नजर आया। फिर उसको यकीन नहीं हुआ कि वो क्रॉस तो और नजदीक आ रहा है। फिर उसने आंख बड़ा बड़ा करके देखा, वो क्रॉस तो और नजदीक हो आ रहा है। फिर आखिर में सीधा उसका खिड़की में आ गया और क्या हुआ, खिड़की से फिर सीधा अंदर घुस गया और बोल रहा है कि वो क्रॉस अब मेरे हृदय में। वो ये बताना चाह रही है कि मैं एक अद्भुत किस्म का विश्वासी हूँ कि मैंने क्रूस मेरे घर में और मेरे हृदय में आता हुआ मैंने देखा। मैं कहानी क्यों बता रहा हूँ, आप भी कल जाके खिड़की में बैठ के क्रॉस को मत देखिएगा, मैं इसका कारण है मैं बता रहा हूँ। दूसरा, दीदी ने मुझे बोला, मैं प्रधान नगर में रहता था, एक दीदी था, उनसे मेरा बहुत बातें होता रहता था। वो चर्च ज़्यादा नहीं जाता था लेकिन विश्वासी था। एक दिन उसने बोला, भाई मुझे अब पक्का विश्वास हुआ कि हमारा यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करता है। तो मैंने बोला, कैसे दीदी? तो उसके घर में एक कैलेंडर था, उसमें यीशु मसीह का नक्शा था। उसने बोला, एक दिन मैं घर में था, घर में पोछा लगा रहा था, तो सीधा देखा, अरे यीशु मसीह तो मुझे देख रहे। मुझे तो शर्मिंदा हुआ। फिर मैं पोछा लगा के थोड़ा कोने पे गया, वहां से देखा, अरे मुझे ही देख रहा है। फिर मैं वहां से भाग करके नीचे आया और पोस्टर से थोड़ा दाया बाया हो गया, वहां भी देखता हूँ मुझे ही देख रहा है। ये सचमुच में बोला है। और उसका हस्बैंड जो है बड़ा इंजीनियर है, मतलब ये कोई एरी गैरी आदमी नहीं बोल रहा, जो एकदम बड़े घराना का है। वो सच में बोलेंगे वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का दीदी है। तो मुझे उस दिन पता चला यीशु मुझे कितना प्यार करता है। अब देखिए पतरस यहाँ पे क्या समझा रहा है हमें, दूसरा पतरस की किताब में। एक दिन पतरस, याकूब और यूहन्ना प्रभु के साथ एक परिवर्तन के पहाड़ में गया था, और जो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के सामने तो एक नासरत का सिकर्मी था। प्रभु कोई दिखने में कोई ये कल भाई जनाथन बता रहा था कि ये जो बड़े बड़े लोग के सर पे होता है ना ऐसा, ये वो लगाना करके बोल रहा था। तो प्रभु के ऐसा कुछ नहीं था कि वो दिखने में एकदम चमकदार हो, उसके ऊपर औरा हो, ऐसा कुछ नहीं था। एक सिकर्मी मतलब काठ का काम करने वाला मिस्त्री था, स्कूल भी नहीं गया था, और नासरत सबसे पछड़ा हुआ गांव था, उसमें से एक आदमी आया है यीशु मसीह। लेकिन वो परिवर्तन के पर्वत में जब याकूब, यूहन्ना और पतरस
प्रभु के साथ में था, तो प्रभु का ऐसा चमक हो गया कि वो ऐसा चमक पृथ्वी में कोई नहीं है, मतलब तुलना करने के लिए पतरस का कोई शब्द भी नहीं मिला। ऐसा चमक हमने प्रभु को देखा, वहां पे बता रहा है दूसरा पतरस में। और उसके बाद बोलता है लेकिन उससे भी और पक्का वचन हमारे पास है। इसका मतलब जो हमने देखा, सिर्फ हम 3 लोगों ने देखा है, बहुत बड़ा बात था, लेकिन उससे भी पक्का वचन हमारे पास है। इसीलिए आप सपनों के पीछे मत जाओ। खिड़की में आपने क्रॉस देखा कि नहीं, उसके पीछे मत जाओ। एक दीदी ने तो मुझे ऐसा भी बोला है कि मैंने एक दिन घर के बाहर खड़ा था, तो यीशु का सर आकाश पे, आसमान पे था, उसका पाँव मेरे सामने था, इतना लंबा था। ऐसे लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, वो मुझे सब बात करके मुझे परेशान करता रहता है। इसके पीछे मत जाओ। पतरस ने तो खुद प्रभु को देखा है, बाइबल में है वो कहानी, फिर भी बोलता है उससे भी और पक्का वचन हमारे पास है। तो आप क्या करोगे? खिड़की में बैठ के क्रॉस को देखोगे या बेड पे बैठ के बाइबल को देखोगे? कहाँ पे प्रभु को ढूंढोगे? पतरस वही हमें सिखा रहा है। अच्छा, अब जाएंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 का हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये सब अभी मेरे पास टाइम नहीं है। भाई कितना टाइम है मेरा? 11:30 बजे खत्म करना। अच्छा ठीक है, जाएंगे। तो मैं कल जो है मेरा जो सेशन दिया है, मैं कल ये सब का फिनिश कर लूंगा। आज मैं चैप्टर 3 में जाके प्रभु को वचन को और क्या क्या नाम दिया है पतरस ने, वो देख लेंगे। अच्छा, थोड़ा प्रश्न है। एक अध्याय में पतरस ने बाइबल का वचन का क्या क्या नाम दिया है? 2 नाम। एक है वर्तमान सत्यता या हाल का सत्यता, जो कभी बुढ़ा नहीं होगा। दूसरा नाम क्या दिया है? और पक्का वचन, मोर श्योर वर्ड ऑफ प्रोफेसी। अब 3 पद में भी जाके देखेंगे। 3 अध्याय में जाइए, 3 पद पढ़िए। वर्ड स्पोकन बाय द होली प्रॉफिट, पवित्र भविष्यवक्ता द्वारा बोला गया वचन। 2 पद में है वो। अच्छा सॉरी। कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है। अच्छा, तो परमेश्वर का वचन का वहां पे टाइटल ये दिया है कि पवित्र भविष्यवक्ता से बोला गया वचन। और 3 पद में प्रेरितों और प्रभु का अच्छा आज्ञा भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर 5 पद में वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश, अच्छा, परमेश्वर का वचन वहां पे है ना। और 7 पद में पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के उसी वचन, उसमें दिया है उसी वचन। और 16 में वैसे ही उसने अपने सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कितने बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों को नाई खींच तानकर अपने ही नाश के कारण बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पवित्र शास्त्र लिखा है। तो यहाँ पे 5 नाम दिया है परमेश्वर का वचन को। हर का कारण है। एक, परमेश्वर को वचन को पवित्र भविष्यवक्ता से बोला हुआ वचन, ये नाम दिया है। इससे हमें पतरस ये सिखाना चाहता है कि ये जो वचन हमें आज बाइबल में मिला है, ये परमेश्वर ने पहले से ही हमें बता के रखा है। परमेश्वर का फेथफुलनेस यहाँ दिखाई देता है, परमेश्वर का विश्वास योग्यता दिखाई देता है। कभी कभी हम इमोशन से बात करते हैं, है कि नहीं? मुझे आज बहुत खुश लग रहा है, तो मैं मेरा फीलिंग से, इमोशन से बोलूँगा कि भाई आप बहुत अच्छे आदमी हो, चलो कॉफ़ी पीने जाएंगे। मैंने पहले से प्लान नहीं किया था, लेकिन थोड़ा मूड अच्छा हो गया। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला, पहले से भविष्यवक्ता के टाइम से ही जो हमारे लिए योजना बनाया है वही हमें सिखा के आ रहा है, वही हमें दे के आ रहा है। और उसी वचन में लिखा है कि ये प्रभु का आज्ञा भी है। इसका मतलब
परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, लेकिन वो वचन के ओर हमारा भी जिम्मेदारी है। उसको सिर्फ हम सुन के आनंद लेना नहीं है, वो वचन को हमें आज्ञा पालन भी करना है। और वो 5 पद में परमेश्वर का वचन लिखा है, इसका मतलब इसका सोर्स जो है ये परमेश्वर का स्वर्ग से आया हुआ वचन है। और ये नीचे जो पवित्र शास्त्र जो लिखा है, ये कभी भी मतलब इसमें गलती नहीं मिलेगा, इतना ये सब हमें यहाँ पे सिखाता है। लेकिन अब चैप्टर 2 में जाएंगे तो उसका अपोजिट मिलेगा। ये मेरा अंतिम आज के लिए मेरा अंतिम विचार है, वो हम बांट के बंद करेंगे। तो अब जाएंगे 2 अध्याय में। परमेश्वर का वचन का अपोजिट क्या होता है, परमेश्वर का वचन का विपरीत क्या होता है, हम जाएंगे 1 पद में। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, अच्छा, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल दिया है इनकार करके और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अच्छा। यहाँ पे एक है डैमनेबल हेरेसिस, इंग्लिश में लिखा है, नेपाली में नाश करने वाला झूठा शिक्षा। तो पत्रस ने हमें यह सिखाया, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन में ध्यान देना चाहिए और उसी से हमारा सब कुछ होगा, लेकिन यह भी याद करना कि परमेश्वर का वचन के साथ साथ एक झूठा शिक्षा भी वहां पे हो सकता है। कभी कभी हमें इसमें भी ध्यान देना चाहिए। ये और समझने के लिए हमें 2 कोरिन्थी 11 अध्याय में जाना चाहिए, जहाँ पे शैतान, हम जब डुप्लीकेट माल समझते हैं तो चाइना को समझता है ना, जो भी है चाइना तुरंत वो बना लेगा। शैतान भी, प्रभु ने जो भी बनाया है शैतान भी वो डुप्लीकेट माल मार्केट में निकाल के रखता है। डुप्लीकेट मुक्ति भी होता है, याद रखिएगा। डुप्लीकेट शिक्षा, डुप्लीकेट पास्टर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे बीच में सब सही है, नहीं। एक मेरा भाई आया था कनाडा से, हमने उसको प्रचार करने के लिए बोला, बहुत अच्छा प्रचार किया, सुसमाचार। लेकिन घर में जाके क्या उसने उसका पापा को बोला, पापा मैं इतना साल से प्रचार कर रहा हूँ, मेरा मुक्ति नहीं हुआ। फिर उसका पापा तो अलार्म हो गया कि अरे मेरा बेटा का मुक्ति भी नहीं हुआ अभी तक। मतलब सब सुन के ही वो प्रचार कर रहा है, इतना ज्ञानी आदमी है, स्मार्ट आदमी है, तो कर रहा है। तो फिर एक दिन क्या उसको सचमुच में मुक्ति हुआ, फिर बपतिस्मा लाया। कितना उसका मतलब बेइज्जती भी हुआ होगा ना, लेकिन वो सब हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं हमारे तो सब कुछ ठीक है, सब ठीक चल रहा है। नहीं, कभी कभी हमारे बीच में भी डुप्लीकेट बातें आ जाता है। तो पतरस ने बोला है कि ये होगा। और प्रभु ने पावल ने प्रेरित 20 अध्याय में तो ये बोला है कि तुम्हारे बीच में से ही ये क्रूर भाषा को क्या होता है, भेड़िया है ना, क्रूर भेड़िया तुम्हारे बीच में से ही निकल के आएगा, बाहर से नहीं आएगा, तुम्हारे बीच में से ही। तो हमें भी बार बार एक दूसरे को चेक करते रहना चाहिए, क्या हम सही सिखा रहे हैं। कभी कभी इंटेंशन सही होगा लेकिन कंटेंट ठीक नहीं हो सकता है। इंटेंशन मतलब हमारा इच्छा सही है, लेकिन जो हम सुना रहे हैं वो गलत हो सकता है। तो ये डैमनेबल हेरेसिस जो है, नाश करने वाला झूठा शिक्षा भी आता है। इसीलिए परख करके देखो ये परमेश्वर का वचन है या नाश करने वाला वचन है। दूसरा शब्द लिखा है, वो नेपाली में लिखा है बनावटी कुरा, 3 पद में। हिंदी में पता नहीं क्या लिखा है, इंग्लिश में फेम्ड वर्ड्स, 3 पद में पड़ी हुई। और वे लोग के लिए बातें गढ़कर, अच्छा, बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। ये बातें गढ़कर मतलब क्या होता है, पूरा बनाया रहा ना, गढ़कर। अच्छा, एक कहानी तो बताना ही पड़ेगा। मैं ससुराल में था। तो उस टाइम पे मेरा ससुर का घर छोटा था, तो हमारे लिए ऊपर एक गेस्ट रूम था, वो बुक कर दिया था। तो मैं पहले बार गया था, तो सब इंग्लिश बोल रहा है। मुझे अब थोड़ा इंडिया का मिसिंग होने लगा कि चलो प्राइवेट थोड़ा समय गुजारेंगे। तो ऊपर गया, टीवी ऑन किया, तो
सोचा कि नहीं, टीवी में भी ऐसा कुछ नहीं देखूंगा जो संसारिक है, थोड़ा आत्मिक चीजें देखूंगा करके मैंने गॉड चैनल को लगाया। एक आदमी प्रचार कर रहा था, उसने क्या बोला, मैं एक भी शब्द बना कर नहीं बोला, उसने ऐसा बोला, मैं अब ये हफ्ता में रोम में जा रहा हूं और रोम में जा करके पॉल को जिस जेल पे रखा था वो प्रिजन सेल में जाऊंगा और वहां जाके मुझे वहां ऐसे 5-10 मिनट का टाइम मिला है, परमिशन दिया है, मैं वहां जाके प्रार्थना करूंगा और वहां जाके मैं जो भी प्रार्थना करूंगा वो प्रभु सीधा सुन लेगा, क्योंकि वो बहुत होली प्लेस है, बहुत पवित्र प्लेस है जहाँ पे उनका प्रेरित पॉल को रखा था। और मुझे बहुत कम समय है, बहुत सारे प्रार्थना है, अगर मैं आपका नाम भी उस प्रार्थना में लूं तो नीचे दिए गए अकाउंट में रिक्वेस्ट भेजिए। मैं तो चकित हो गया, कितने लोग ने भेजा होगा। और फिर उसने बोला, बाय द वे मुझे एक भी आपको एक और बात जरूर बताना है, मैंने एक प्रेयर टावल डिजाइन किया, प्रार्थना का टावल डिजाइन किया हूँ, उस पर क्रॉस है, और हमने ट्रायल भी करके देखा, ट्रायल मतलब इसको जांच करके देखा, जो वो प्रार्थना टावल लेकर के अपने ऊपर लगा के प्रार्थना करता है, जो भी मांगता है वो प्रभु दे देता है। बहुत सारे लोगों का ये नहीं था, वो लगा के मांगा, हो गया, ये लगा के। और फिर उसने बोला, बाय द वे मेरे पास ये टॉल बहुत कम है, चाहिए तो नीचे रिक्वेस्ट भेजिए। यही है, ये बनाया हुआ बातें यही है। और ये कहाँ होता है? क्रिश्चियनिटी में ही हो रहा है, हमारे बीच में ही चल रहा है। इसीलिए आप क्या सुन रहे हो, बनावटी कुरा सुन रहे हो या परमेश्वर का वचन, पत्रस ने पहले ही हमें बता के गया है कि देखो ये सब होगा। परमेश्वर का वचन को कितना, ये परमेश्वर का वचन जो हावा मिठाईलाई के भन्छ भाइ हिन्दीमा? आप कभी कभी सिटी सेंटर में गया होगा, सिटी सेंटर के बाहर एक पिंक कलर का ऐसा कपास जैसा मिठाई होता है, मुंह में लगाओ, देखने में अच्छा लगता है। मेरा वाइफ को वो बहुत पसंद है, वो गाड़ी रोक के वो खरीदती है। देखा आपने ऐसा कपास जैसा, मुंह में लगाओ फिर पता ही नहीं चलता है वो कहाँ जाता है। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा है, ये दूध है, ये तलवार है, ये हड्डी है, ये मांस है। ये सचमुच में आपको फायदा करेगा। दूध से, हड्डी से, मांस से, तलवार से क्या होगा? वही होता है परमेश्वर का वचन से। ये हवा मिठाई नहीं है कि मुंह में लगाओ। और नेपाल में एक प्रचारक ऐसा देख रहा था, कर रहा था। ऐसा नहीं होता है परमेश्वर का वचन। मान लीजिए कोई मतलब नीचे लड़ जाता है और भेड़ी बकरी के तरह, परमेश्वर का वचन नहीं, ऐसा नहीं होता। जो हम लोग जो सही होश में जो बातें करते हैं, ऐसा ही होता है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर हमें ऐसा ही बातें करता है। मान लीजिए आपने शादी किया और आपका बीवी या आपका बीवी का उल्टा क्या था, हाँ, पति आपसे नॉर्मल बात ही नहीं करता है, आपसे सिर्फ ऐसा बात करता है, हाँ, नहीं मन्त्रमा, ओ मन्त्र कि पुत्र भएको बाछा कि भन्छ, नर्मल बातै गर्दैन। या फिर टाउकोमा हात राखेर हो 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 गर्छ, या भुइँमा लडीबडी गर्छ। यस्तो हस्बेन्डसँग, यस्तो वाइफसँग लाइफ बित्छ, मजा आउँछ, एन्टरटेनमेन्ट। त फेरि परमेश्वर जसलाई हामीले जिन्दगी दियौँ, उहाँ कसरी हामीसँग बोल्नुहुन्छ? जसरी यसरी बोलेका छौँ, हस्बेन्ड वाइफ कसरी बोल्छ? एक अर्कासँग बस्छ अनि बात गर्छ, दिमागको कुरा गर्छ, होसको कुरा गर्छ, अनुभवको कुरा गर्छ, मायाको कुरा गर्छ। परमेश्वर हामीसँग त्यसरी नै गर्नुहुन्छ। परमेश्वर हामीसँग मन्त्रले बोल्नुहुन्न या अब गर्नुहुन्न। परमेश्वर हामीसँग सही वचन बोल्नुहुन्छ जसले हाम्रो जीवनलाई छुन्छ। यो परमेश्वरको तरिका हो। और फाइनली 18 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? वे व्यर्थ घमंड की बातें, व्यर्थ घमंड का बातें। और मंडली में तीसरी बात होता है व्यर्थ घमंड का बातें। ये है, नेपाली में लिखा है व्यर्थ का बड़ाई चढ़ाई का कुराहरू।
बड़े बड़े बातें, ये पतरस ने बोला है कि इससे भी खुद को संभालो। ये भी हमारे चर्च में आ सकता है, ये भी हमारे बीच में प्रचार हो सकता है, इससे भी संभाल के रहिए। प्रभु का वचन जो है बड़े बड़े बात नहीं, एक दूसरा का पाँव धो लो, तुम मंडली का एल्डर हो तो सबको सेवा कर लो, यही सिखाया है बाइबल, है ना। ये बड़े बड़े ऊपर ऊपर ये स्टेज बना के वहाँ पे बैठने का बात नहीं होता है। मंडली का, जब मेरा शादी हुआ था ससुर में, तो शादी हो गया, खाना साना खा लिया, फिर देखा कि वो एल्डर्स लोग था बड़े बड़े, वो टाई पहना हुआ लोग, वो तो गार्बेज उठा रहा था और बड़े बड़े वो भाड़ा को वो उसमें काम कर रहा था। उस दिन मेरा दिमाग खोला कि अरे एल्डर्स तो ऐसा होता है, मतलब प्रभु का लोग तो ऐसा होता है, हम तो ऐसा नहीं होता, इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है। ये बड़े बड़े बातें, रोमी की किताब में भी ये लिखा है, ये सिखाया है कि ऊंचे ऊंचे बातें में मन मत लगाओ, लेकिन जो नम्रता का बातें हैं वही करो। तो मंडली में हमें परमेश्वर का वचन को कैसे ध्यान देना चाहिए, आत्मिक जीवन में कैसे ध्यान देना चाहिए, और किस में से हमें बचना चाहिए, ये पत्रस ने लिखा है। अच्छा, कल मैं क्या करूंगा आपके बीच में, कल मैं ये हाल का सत्यता जो हमें सिखाया गया है, इसका मतलब क्या होता है, हम 7 पॉइंट में हम देख लेंगे कल। तो मैं आशा करूंगा कि कल भी आप लोग आओगे। तो ये समय के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।